हेलो एवरीवन स्वागत करुच्ची पुणी गोटे नुआ फ्रेश वीडियो को। आज आम ओटीटी एग्जाम 2024 मोस्ट इंपोर्टाट सिलेक्टेड क्वेश्चन इंग्राजी पेडागोजी 30 टी क्वेश्चन को फुली डिटेली डिस्कशन करवा एवं एटा गोटे मॉक टेस्ट वन रहिबो इंग्राजी पेडागोजी रो। तो आपण माने मॉक टेस्ट दियंतु एवं देखंतु आपनकर स्कोर केते रहउची। एग्जाम पूर्व आपनको निजकर केते पढिछंती ताहाको आपण टेस्ट करंतु, ठीक अछि। को प्रथम रो शेष जाय देखंतु एवं एथिरे बहुत किछि इन्फॉर्मेशन मु शेयर करिवि आपन सहित। तो जहा कि आपनकर एग्जाम रे बहुत ही हेल्पफुल रहइबो। चलन टाइम वेस्ट न करी वीडियो स्टार्ट करिया। वीडियो को गुडे लाइक कर दियंतु एवं चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आजिकार प्रथम क्वेश्चन देखियो हमें। क्वेश्चन नंबर 1, द मेन एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज। आमे गोटे भाषा को काहेकि सिखेबा, तार मुख्य लक्ष्य कोन? ऑप्शन ए देखंतु मेमोराइजेशन, केवल मन रखिया पई। ऑप्शन बी कम्युनिकेशन, जोगाजोग को स्थापन करिया पई। सी पनिशमेंट, डी एग्जामिनेशन। कहतु आमे गोटे भाषा को जो शिक्षा दोचे तार मेन एम कोन, मुख्य लक्ष्य कोन तार? राइट आंसर कोन हबो? राइट आंसर हे जो ऑप्शन बी कम्युनिकेशन, जोगाजोग स्थापन करिया पई। ठीक अछि। आमे जे कोनोसी भी भाषा शिखुचे, भाषा आमे शिखिबा काहेकि? जोगाजोग स्थापन करिया पई। ठीक अछि। तो आमे इंग्लिश जो शिखुचे तार मेन एम कोन? इंग्लिश शिखिबारो आमे कन्वर्सेशन करि परिबा, हमर भावना को अन्य पाखरे आमे उपस्थापन करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखंतु। क्वेश्चन नंबर 2 कोन कहिछि? व्हिच स्किल एक्वायर फास्ट बाय चाइल्ड। केउ दक्षताटी पिलाटी फास्ट से अर्जन करथाय? कोडा जो पिला फास्ट जन्म हुए हमर चारिटी स्किल अछि। ठीक अछि। स्किल गुडा कोन कोन? एल एस आर डब्ल्यू। एटा को मन रखो, एटा बहुत इंपोर्टेंट। ठीक अछि। इंग्रजी पेडागोजी रे एई क्वेश्चन रु निश्चित मात्रा रे गुटे मार्क आपण पाइबे। ठीक। एल एस आर डब्ल्यू ए जो स्किल अछि। एल रो कोन? लिसनिंग। ओके, लिसनिंग। एस रो स्पीकिंग, एस रो स्पीकिंग। आर रो जो रीडिंग एवं डब्ल्यू राइटिंग। तो आपण कहि परिबे ए जे डब्ल्यू राइटिंग एटा काहे लास्ट रहला? कहि परिबे आपण माने काहे ना सबुठु ए तीनटा पिला पे इजी आ सबुठु हार्ड काम होउची से लेखिबाटा। ठीक अछि। तो जदि क्वेश्चन पचारिबो चारिटी स्किल भितरु सबुठु कॉम्प्लिकेटेड केटा, तो आपण आंसर करिवे कोटा? राइट। एई क्वेश्चन भी एग्जाम रो बहुत थोर पचारिची, तो कहि होबनी कोन क्वेश्चन पचारिबो कोन क्वेश्चन पचारिबो नाही। तो आपण माने भलो से प्रिपरेशन करंतु। ठीक अछि। तो देखंतु फास्ट अछि एल, लिसनिंग। ठीक अछि। ए जे लिसनिंग अछि फास्ट, से पिलाटा फास्ट कोन करे? जेतले जन्म हुए से फास्ट तार एनवायरनमेंट, तार परिवार सब कथा सुनी सुनी से सब ता स्किल टा डेवलप करे। से लिसनिंग स्किल से डेवलप करे फास्ट। आपण माने बुझि परले? तो राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर। ठीक अछि। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखंतु। देखंतु ए क्वेश्चन एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु ऊपर कहि दे आसली आपन को। तो आपण मते एटा कमेंट रो जणांतु। आपण यही 3 नंबर क्वेश्चन लो आंसर ठीक मते कमेंट रो जणांतु मते। ठीक अछि। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। एटा आपण को पई होमवर्क मते कमेंट रो जणांतु एटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। 4 नंबर कोन कहै देखंतु। रीडिंग ए टेक्स्ट साइलेंटली हेल्प्स डेवलप। आमे जो गोटे टॉपिक को साइलेंटली पढुचे, कोन से गोटे लेखा को साइलेंटली पढुचे, तो हमरो कोन डेवलप करछि, कोन हेल्प करछि हमरो डेवलप होआ में? ऑप्शन देखंतु प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन बी कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन सी हैंडराइटिंग, ऑप्शन डी स्पेलिंग। या राइट आंसर कोन हबो? राइट आंसर हबो ऑप्शन बी कॉम्प्रिहेंशन। आमे जो साइलेंटली पढुचे आमे से दिनछटा को सेही लेखाटा को आमे भलो से बुझि परचे, सेति पय आमे साइलेंट रीडिंग करिबा। ठीक अछि। बुझि परले आपण? तो प्रोनाउंसिएशन तो हबनी, आमे जो साइलेंटली पढुचे मन रे, तो प्रोनाउंसिएशन केमथि होबो? हे परिबनी। हैंडराइटिंग केमथि होबो? हे परिबनी। स्पेलिंग केमथि होबो? हे परिबनी। तो कॉम्प्रिहेंशन आमे बुझिया पय। ठीक अछि। जो नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखंतु। व्हिच मेथड फोकस ऑन डायरेक्ट यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। क्यों मेथड टा पूरा डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज माने धरो हमर गोटे टारगेट लैंग्वेज रहिला इंग्लिश, तो आमे एथरे को लैंग्वेज यूज करबा जा फल रे आमे डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज रे ही कथावार्ता करबा एवं टारगेट लैंग्वेज रे ही आमे पिला को पढेबा। कोडा कोंतु। ऑप्शन ए देखंतु। ऑप्शन ए कोन कहछि? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कोन? आमे गोटे इंग्रजी रो आमे गोटे सेंटेंस पढि देले हला, एटा केवल प्राइमरी लेवल हुए होचो इंग्रजी बुक रो गोटे सेंटेंस पढि देले, इंग्रजी रो पढि देले, ताहाको आमे कोन करिया ओडिया रो ट्रांसलेशन करि कहि दबा। एटा होची ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कह जाय। आ एटा सबुठु पुराना मेथड। ठीक अछि। ओल्ड मेथड एटा। त नेक्स्ट कोन कहछि? डायरेक्ट मेथड।
तापर कौन कहछि ऑप्शन सी लेक्चर मेथड, ऑप्शन डी कौन कहछि प्रोजेक्ट मेथड। तो देखो आम जदि गोटे लांगुएज को फोकस करुचे केवल से लांगुएज ही पढ़ेबा से आम कौन यूज करवा आम यूज करवा डायरेक्ट मेथड। ठीक अच्छे ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखा 6 देखो द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली इन डिफरेंट सिचुएशन। आमर जो दक्षता अच्छी आम माने जे कौन सी सिचुएशन आम केमी पूरा सठिक भाव में आम गोटे भाषा को यूज करवा। ये देखो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी तो आमर जो भाषागत दक्षता कौचे तापर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी रीडिंग कॉम्पिटेंसी राइटिंग कॉम्पिटेंसी तो कौन हम राइट आंसर। राइट आंसर है जो ऑप्शन बी है जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कम्युनिकेटिव आम किपरि भाषा आम लोक मान सहित कथबार्ता आम करिपरिया तार दक्षता जदि आम जानि पारले ताले आम विभिन्न सिचुएशन आम गोटे लैंग्वेज को ठीक भाव में कहि परिया एवं गोटे लोक को सामने उपस्थापन करि परिया। ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहिछि 7 नंबर देखंतु व्हिच एक्टिविटी डेवलप स्पीकिंग स्किल को कार्यकलाप स्पीकिंग स्किल को डेवलप करूछि कोडा कोडा कहंतु। ऑप्शन ए देखंतु डिक्टेशन, ऑप्शन बी रोल प्ले, ऑप्शन सी कॉपी राइटिंग, ऑप्शन डी नोट मेकिंग कोडा हबो। एटा जे डिक्टेशन अछि एटा होछु ता ओडियाटा होछु श्रुत लेखन। ठीक अछि श्रुत लेखन एटा होछु राइट आंसर ऑप्शन बी होबो राइट आंसर। ठीक अछि रोल प्ले कोन ना नाटक अभिनय आमे होछु नाटक अभिनय जदि एक्टिविटी करिबा तो हमर स्पीकिंग स्किल कोन हबो डेवलप हबो बुझि परछन्ती ना। ठीक अछि नाटक अभिनय बुझी पाले ना माने कौन से गोटे आम जो स्कूल करूने ना गोटे पिला मान को नहीं गोटे नाटक करवा सेटा होछि नाटक अभिनय बा रोल प्ले ताहा करिया द्वारा कौन हबो पिला मानकर स्पीकिंग स्किल टा डेवलपमेंट हबो। ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 देखंतु व्हिच इज प्रोडक्टिव स्किल व्हिच इज ए प्रोडक्टिव स्किल देखंतु ऑप्शन ऑप्शन ए लिसनिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी राइटिंग, ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन। तो देखो मुझे कही दूसरी आपको भल सब आमर दुईटी स्किल अच्छी सॉरी आमर चारोटी स्किल से दुईटी हूँ प्रोडक्टिव आउ दुईटी हूँ कौन रिसेप्टिव। ठीक अच्छे देखो मुझे आपन को एबे कहबी कौ दीटा आमर रिसेप्टिव स्किल कौ दीटा आमर प्रोडक्टिव स्किल। आमर केतोटी स्किल अच्छी आमर चारोटी स्किल अच्छी। ठीक अच्छे से आम दुईटा को रिसेप्टिव स्किल कहे एवं दुईटा को प्रोडक्टिव स्किल कहे। ठीक अच्छे तो चलते एबे मुझे देखुची आपन को गोटे डायग्राम करके कौ दीटा आमर प्रोडक्टिव स्किल आउ कौ दीटा आमर रिसेप्टिव स्किल। ठीक अच्छे तो देखो ये गोटे लिखिए एल एस आर डब्ल्यू। ठीक अच्छे ये जो एल एस आर डब्ल्यू आमर अच्छी चारोटी स्किल अच्छी एल कौन लिसनिंग, एस रो स्पीकिंग, आर रो रीडिंग, डब्ल्यू हूँ कौन राइटिंग। ताले एल कौन कहली मु सॉरी एल आउ आर गोटे छाड़ी गोटे गार मारे एमती। ठीक अच्छे एल आउ आर आउ एस आउ डब्ल्यू। ठीक अच्छे देखो एल आउ आर माने कौन शुणा आउ हूँ आम रिडिंग पढ़ा। ठीक अच्छे तो लिसनिंग आउ रिडिंग तो यार दीटा माने कौन यार दीटा माने हूँ आम भावटा को ग्रहण करुचे। ठीक अच्छे काहाठू गोटे आम गोटे कौन से गोटे कथा शुणुचे ताले कौन से कथाटा को आम ग्रहण करुचे शुणुचे आउ आर कौन रिडिंग रिडिंग आम कौन से गोटे बही विषय पढ़ुचे तो सेटा कौन से बही कौन लिखा है भावटा को आम बुझुचे आम मैंने ग्रहण करुचे तो सहीटा कौन हो रिसेप्टिव आर ई सी ई पी टी आई भि सेटा कौन हो सेटा हो रिसेप्टिव। ठीक अच्छे आउ एस आउ डब्ल्यू एस रो कौन स्पीकिंग आउ डब्ल्यू हूँ राइटिंग आम आमर भाव को जन को पाखरे उपस्थापन करुचे सेटा कौन सेटा आउ डब्ल्यू कौन राइटिंग सेटा हूँ आम भावना को आम लिखन द्वारा लेखिवा द्वारा प्रकाश करुचे माने एटा गोटे प्रोडक्टिव भाया होची तो एई दिटा कौन कह जाए एटा होची प्रोडक्टिव स्किल। आपण मैंने बुझीपारे भलसे कौ दीटा रिसेप्टिव कौ दीटा प्रोडक्टिव मुझे आपको पूरा भलसे डिटेली बुझेदेली तो आपण मैंने भलसे बुझीपारे। तो एमती प्रिपरेशन करूँ आपंकर जेकोसी भी क्वेश्चन आसो ना आप छाड़ी आसबेनि पूरा सब किसी करके आसबे। ठीक अच्छे आ ओटीटी एग्जाम भी इतने हार्ड लेवल पकेबनी आपन जमी भावुं सेमती पकेबनी तो माइनस मार्किंग भी ना तो आराम से एग्जाम दिंतु पास करेंगे। ठीक अच्छे जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्वेश्चन नंबर कौन कही 9 व्हिच इज रिसेप्टिव स्किल मुझे आपको कहीदे आसली ऊपर
ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। ମତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ହଁ ଆପଣ ଭିଡିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଭିଡିଓ, ଏମିତି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି। 10 ନମ୍ବର, ଏ ଗୁଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚର ସୁଡ୍, କଣ କହିଲା? ଏ ଗୁଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚର ସୁଡ୍, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ କଣ? ଯୋଉ ଏମଆଇଏଲ, ଇଂଲିଶ, ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ହିନ୍ଦୀ, ଏଇ ସବୁ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡା। ଅପସନ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି, ଡୋମିନେଟ ଦ କ୍ଲାସ, ଏନକରେଜ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ, ସି କଣ କହିଛି, ପନିଶ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଡି ହଉଛି ଏଭଏଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ତ ଜଣେ ଗୁଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିଚର ସୁଡ୍, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ଭଲ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଣ, ମାନେ ସେ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି? ଏନକରେଜ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11, which approach is learner centered? which approach is learner centered? learner centered କଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଠିକ ଅଛି? ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଏ କଣ, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ, ଅପସନ ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ନିଂ, ଅପସନ ସି ଡିକ୍ଟେସନ ମେଥଡ, ଅପସନ ଡି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମେଥଡ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ବି। ଠିକ ଅଛି? ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ, ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା। ଠିକ ଅଛି? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମେଥଡ, ଡିକ୍ଟେସନ ମେଥଡ, ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ, ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଣ କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ଆମେ କେବେ ବି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ପାଠ ପଢେଇବାନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ପାଠ ପଢେଇଲେ କଣ ହୁଏ ନା, ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ପାଠରେ। ଠିକ ଅଛି? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ। 12 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମିନିଂ ଫ୍ରମ ଦ ଟେକ୍ସଟ। ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଂ ଟା ବୁଝିପାରୁଛେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖାରୁ, ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସେ ପ୍ରୋସେସକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟିଂ, ଅପସନ ବି ହଉଛି ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନସନ, ସି ଡିକ୍ଟେସନ, ଡି କଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ରୁ ଆମେ ତାର ମିନିଂ ଟାକୁ ପୁରା ଫୁଲି ବୁଝିପାରୁଛେ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଅପସନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ବି। ଓକେ, ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନସନ, ଅପସନ ବି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯିବା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, which of the following is not a language skill? ଗୋଟେ ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ। କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଚାରିଟି ଭିତରୁ ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ। ଆମର ଚାରିଟି ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, LSRW। ଠିକ ଅଛି? ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରାଇଟିଂ, ସରି ରିଡିଂ, ରାଇଟିଂ। ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଚାରିଟାର ଗୋଟେ ଅପସନ ନଥିବ ଏଥିରେ। ତ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଟା ହବ? ଅପସନ ଏ ଲିସନିଂ, ଅପସନ ବି ସ୍ପିକିଂ, ଅପସନ ସି ଥିଙ୍କିଂ, ଅପସନ ଡି କଣ, ରାଇଟିଂ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? LSRW, লিসনিং, স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং। ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଏଥିରେ କଣ ନାହିଁ? ଥିଙ୍କିଂ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି? ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14 ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି, which assessment is conducted during teaching learning? ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଚାଲିଥିବ, ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢା ଚାଲିଥିବ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ କୋଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟା, ଆମେ କୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆମେ କରେ, ସେ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଥର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛନ୍ତି। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ଅପସନ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମିଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ବି ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ସି ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ସାମିନେସନ, ଅପସନ ଡି କଣ, ଏନୁଆଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି। ଓକେ, ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ କେତେବେଳେ କରିବା ନା, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ, ଆଉ କୌଣସି ୟୁନିଟ ଶେଷରେ। ଠିକ ଅଛି? ଯୋଉ ଟିଚର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତି, ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟପଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି? ସମିଟିଭ କଣ, ଯେଟା ହଉଛି ବର୍ଷ ଶେଷରେ କରାଯାଏ। ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ରେଡ ଦେବା ପାଇଁ, ପିଲାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସମିଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଡିଂ ଆଲାଉଡ ମେନଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ। ଆମେ ଯୋଉ ପାଟି କରି ପଢୁଛେ, ସେଟାକୁ ଆମର କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛି? ଅପସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ, ବି ଡ୍ରଇଂ, ସି ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ସ, ଡି ମେମୋରାଇଜେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମେମୋରାଇଜେସନ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ। ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡକୁ ଆପଣ ଆଗେ ଅପସନରେ ଏଲିମିନେଟ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି? ଏଟା କେବେ ବି ହବନି। ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ରୁଲ ଅଛି, ଏଟା କେବେ ବି ହବନି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ରିଡିଂ ଆଲାଉଡ କରୁଛେ, ଏଟା ତ ଡ୍ରଇଂ କେବେ ହେଇପାରିବନି ନା। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର,
pronunciation ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାନି, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ୟାର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ 16 ନମ୍ବରରୁ 30 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ